बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को और रश्मि जी आपको भी मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जो आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे विद्यालय की वो तमाम चीज़ों पे बखूबी नज़र देते हुए दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फैसिलिटी है थोड़ा वो बता दें। रश्मि जी, आज के ज़माने में पेरेंट्स बहुत सारे फैसिलिटी को ढूंढते हैं, लेकिन मैंने उन फैसिलिटी पे विश्वास ना करके बच्चों के सर्वांगीण विकास के विश्वास करता हूं और सर्वांगीण विकास का नतीजा मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैंने तो बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है उन चीज़ों पे मैंने फोकस करता हूं और मेरे विद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ है जो प्ले से लेके यूकेजी तक के बच्चों के लिए एक हाइब्रिड क्लास का मैंने शुरुआत किया हूं। दूसरी चीज़ जो मेरा नेशनल ओलंपियाड में 2 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। मेरा स्कूल तेघड़ा ब्रांच का 2 बच्चे, विद्यालय का मैंने दूसरी वर्षगांठ 18 तारीख को मैंने मनाया था और दूसरी वर्षगांठ में मेरे 2 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में टॉपर आए थे। पेरेंट्स की समस्या है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जब मार्केट जाते हैं बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका फ़ोन आता है जो पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हो, तो पापा का कहना होता है कि बेटा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और पापा को आने में 5 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चे को झूठ बोलने के लिए तो आप ही सिखा रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि बच्चे मेरे झूठ बोलते हैं। मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक माह के अंत में पेरेंट टीचर मीटिंग का ऑर्गेनाइज करता हूं और हर एक पेरेंट्स का उसमें भरपूर मात्रा में सहयोग। विकलांग बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि सर मेरे बच्चे विकलांग हैं, इनके पिता मरे हुए हैं, इनके मम्मी हैं, इनके घर में कोई स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चे भी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये नहीं होता है कि मैं फीस को देखता हूँ, कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा हूँ। और मैंने 14 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में एग्जाम दिए थे। 14 बच्चे में 10 बच्चे ऐसे हुए जो 70% प्लस मार्क्स लाए। इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल ओलंपियाड में टॉपर कर गए और 95% और 97% बच्चे मार्क्स लाए। ये अपने आप में मुझे काफ़ी गौरव महसूस होता है जो हमारे शिक्षक ने कितनी अच्छी मेहनत की और दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। अभी मैं बरौनी 1 केलावारी में हूं और बरौनी 1 केलावारी में रजनीश कुमार चौधरी सर से मिलने आए हैं। ये स्कूल में बहुत ही ध्यान देते हैं बच्चों पर, जो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार कैसे मिले, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं संस्कार से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण कि उन्हें परेशानियां बहुत झेलना पड़ता है। तो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, किस तरीके से ये बच्चे को संस्कार देते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या फैसिलिटी है, सर से जानते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को और रश्मि जी आपको भी मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जो आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे विद्यालय की वो तमाम चीज़ों पे बखूबी नज़र देते हुए दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा जर्नी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी कोई जो युवा है कहीं ना कहीं जॉब की तैयारी करते हैं, IPS IAS की तैयारी करते हैं, लेकिन आप बच्चों को लेकर के इतना एक्साइटेड कैसे रहते हैं? क्योंकि बच्चे को जब तक जागरूक नहीं होंगे, शिक्षा से और संस्कार से वंचित रहेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है, भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बच्चों को लेकर के आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल रश्मि जी, मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम रजनीश कुमार है और मेरा घर दुलारपुर पड़ता है, तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है दुलारपुर गांव, और काफ़ी अच्छा गांव है मेरा। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुआ, प्रारंभ में मैं कुछ दिन बेगूसराय में रह के पढ़े थे। LKG UKG तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद संयोग से मेरी दादी का देहांत हो गया था और मेरी पूरे फैमिली गाँव में आके रहने लगे। उसके बाद से मेरा पढ़ाई लिखा यहाँ के सरकारी विद्यालय में हुआ और वहाँ से मैंने पढ़ा। प्राथमिक विद्यालय नया टोला दुलारपुर से मैंने किया, वहीं पे मिडिल स्कूल ताजपुर से मैंने 8 तक की पढ़ाई किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने SBR हाई स्कूल तेघड़ा से किया। उसके बाद मैं RBS कॉलेज तिहाई से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर मैं डिस्टेंस से MCOM में एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ कारण बस वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। मैंने NTT भी किया हूँ डिस्टेंस मोड से, और NTT भी करके मैं अभी फ़िलहाल में नॉलेज इंग्लिश अकेडमी नाम से 2 विद्यालय चला रहे हैं। पहला विद्यालय मेरा
नॉलेज इंग्लिश एकेडमी का बरौनी 1 केलावाड़ी में है, और वहीं दूसरी शाखा जो है मेरा स्टेट बैंक के पीछे तेघड़ा में स्थित है। और सर यहाँ स्कूल की जो फैसिलिटी है थोड़ा क्या है हमारे बताया। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को दाखिला करवाना चाहे स्कूल में, तो दाखिला में क्या कैसे मतलब दाखिला होंगे, इसके स्कूल में क्या फैसिलिटी है, थोड़ा वो बता दें। उसमें जी आज के ज़माने में पेरेंट्स बहुत सारे फैसिलिटी को ढूंढते हैं, लेकिन मैंने उन फैसिलिटी पे विश्वास ना करके बच्चों के सर्वांगीण विकास के विश्वास करता हूं, और सर्वांगीण विकास का नतीजा मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैंने 2019 से नॉलेज इंग्लिश एकेडमी का संचालन कर रहा हूं, और पेरेंट्स का बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और हमारे जो सहयोगी शिक्षक हैं वो काबिल तारीफ बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। फैसिलिटी की बात करें तो मेरा बस यही फैसिलिटी होता है कि पढ़ाई में निपुण बच्चे को करने के साथ साथ उनके उच्च संस्कार मिले, अच्छा संस्कार मिले, ताकि वो बच्चे में एक सभ्य सुसंस्कारी नागरिक बने। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो आज के ज़माने में पेरेंट्स खोजते हैं कि बहुत बड़े बिल्डिंग में मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाए, बहुत एसी एयर कंडीशनर जगह हो, वो तमाम चीज़ें हो, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हुए, उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है उन चीज़ों पे मैंने फोकस करता हूँ। और मेरे विद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ है जो प्ले से लेके यूकेजी तक के बच्चों के लिए एक हाइब्रिड क्लास का मैंने शुरुआत किया हूँ। हाइब्रिड क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ दर्शकों को और आपको। जो हाइब्रिड क्लास हमारे न्यू दिल्ली के एक्सपर्ट टीचर जुड़ते हैं और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छे रोचक स्टोरी के माध्यम से बच्चे को खेल खेल में पढ़ाने के तजुर्बे सिखाते हैं, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होकर उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इस चीज़ का शुरुआत हाइब्रिड क्लास से कर रहा हूँ। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चों को लग रहा होगा क्या मैं खेल रहा हूँ, लेकिन खेलते खेलते वो कहाँ तक की पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो इंग्लिश के जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोएम होते हैं, बच्चे कैसे इजी ढंग से उसको तैयार कर लेते हैं। मुझे भी इस चीज़ की तजुर्बा होते हैं कि बच्चे कैसे इस चीज़ को, और मैं देखता हूँ कि जब बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से कोई भी चीज़ को करते हैं तो वो जल्दी उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि टीचर 1 से 20 तक टेबल पढ़ाने में, सिखाने में लगभग 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी बिता देते हैं, फिर भी 1 से 20 तक टेबल बच्चे नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि अगर इंग्लिश का भी पोएम रहता है और बहुत बड़ा पोएम रहता है, फिर भी बच्चे 1 दिन में एक्टिविटी के माध्यम से करके दिखा देते हैं। 1 दिन में सीख जाते हैं। 1 दिन में करके सीख जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं हाइब्रिड क्लास के माध्यम से। दूसरी चीज़, जो मेरा नेशनल ओलंपियाड में 2 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। मेरा स्कूल तेघड़ा ब्रांच का 2 बच्चे, विद्यालय का मैंने दूसरी वर्षगांठ 18 तारीख को मैंने मनाया था, और दूसरी वर्षगांठ में मेरे 2 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में टॉपर आए थे। वो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात इसलिए है कि हमारे जो टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स अभी देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय के भी टीचर हैं, प्राइवेट विद्यालय के भी टीचर हैं। सरकारी विद्यालय के टीचरों की वो तमाम खूबियों को दिखाया जाता है, लेकिन कभी प्राइवेट स्कूल के टीचरों के पढ़ाने के तजुर्बे को नहीं दिखाया जाता है, उनकी क्या तजुर्बा है पढ़ाने के लिए। अभी देखा जा रहा है कि जो टीचर्स के लिए, सरकारी स्कूल के टीचर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी नए नए बदल रहे हैं, और पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो रहा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं, सब चीज़ रास्ते पे आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकारी विद्यालय भी बहुत अच्छे कर दिखाएंगे, और सरकारी विद्यालय और बिहार के बच्चे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला के IPS IAS तमाम चीज़ों को कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकारी स्कूल के भी बच्चे अच्छे कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा नॉलेज इंग्लिश एकेडमी या अदरवाइज कोई प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे IPS IAS बनेंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी स्कूल के ही बच्चे IPS IAS बनते हैं और बन रहे हैं, और आगे भी बनेंगे, मेरा यह उम्मीद है। और सभी पेरेंट्स का ये सपना रहता है जो हमारे बच्चे अगर घर आए तो इंग्लिश में हमसे बात करें। बिल्कुल। तो उन परिवार के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चे जो होते हैं ना, उनमें जो एक्टिविटी के माध्यम से, मैंने बताया कि जो एक्टिविटी के माध्यम से जो भी चीज़ बच्चे को करवाया जाता है, मैं देखता हूँ कि जब हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं, जब लंच करने के लिए बैठते हैं, तो सारे बच्चे हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए लाइन लग के खड़े हो जाते हैं, और हैंड वॉश करने के बाद बच्चे लंच करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के पेरेंट्स को भी ज़रूरत होता है जो इस चीज़ों को धरातल पे उतारिए, और बच्चे की जो आदत होती है उस आदत में बदलाव कीजिए। पेरेंट्स अच्छी चीज़ या गलत चीज़ जो बच्चे को सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। आपको मैं छोटी सी एक चीज़ बता दूं, जो पेरेंट्स बच्चे देखते हैं कि अक्सर आते होंगे, बोलते हैं कि ये बच्चे झूठ बोलते हैं सर, गाली देते हैं, ये तमाम चीज़ें बच्चे पेरेंट्स बोलते रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समस्या क्या है, तो पेरेंट्स की समस्या है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जब मार्केट जाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, तो उनका फ़ोन आता है जो पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हो, तो पापा का कहना होता है कि बेटा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और पापा को आने में 5 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चे को झूठ बोलने के लिए तो आप ही सिखा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि बच्चे मेरे झूठ बोलते हैं, बच्चे मेरे गाली देते हैं। घर में आप जैसे बिहेव कर रहे हैं माता के साथ, पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ, बीवी के साथ, उसी तंग के बच्चे आपके सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे कहीं अलग से सीख के आते हैं, आपके घर से सीख रहे हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट अपने घर में दीजिएगा बच्चे को, जिस ढाल में आप ढालना चाहिएगा उसी ढाल में आपके बच्चे ढलेंगे, और भविष्य में वो बच्चे आगे करेंगे जिनके पेरेंट्स हमेशा बच्चे के प्रति कॉन्शियस रहेंगे। मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक माह के अंत में पेरेंट टीचर मीटिंग
का ऑर्गेनाइज करता हूं और हर एक पेरेंट्स का उसमें भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता है। मैं पेरेंट्स से पूछता हूं कि हमारे में क्या कमियां हैं, उस कमियां को आप बताइए, फिर आप में क्या कमियां हैं हमारे टीचर को बताएंगे। उन तमाम चीज़ों को मैं इकट्ठा करके उसका एक निचोड़ बना के प्रत्येक महीने में डाटा तैयार करता हूँ। हम लोग टीचर्स को एक टास्क देता हूँ और हमारे टीचर उस टास्क को अचीव करते हैं। टास्क इस रूप में मिलता है, जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा तो इसमें किस बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो टीचर ये निर्धारित करते हैं कि ये सबसे कमज़ोर बच्चे हैं, यही बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और बच्चे वो करके दिखाते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात होता है। हर एक मैं एग्ज़ाम में बच्चे को टारगेट करता हूँ, इस बच्चे को अव्वल लाना है, वो बच्चे अव्वल लाते हैं। तो बच्चे में जो गुण होते हैं, सारे बच्चे में पर्याप्त गुण होते हैं, तो बस ज़रूरत है उस गुण को निखारने का, उन गुण को दिखाने का। ये मत कहे कि मेरे बच्चे उस बच्चे से कम हैं। आपके बच्चे कम नहीं हैं, आपके बच्चे उससे ज़्यादा हैं। सब बच्चे में अलग अलग एक्टिविटी है, किसी में सिंगिंग की एक्टिविटी है, किसी में पढ़ने की एक्टिविटी है, किसी में चित्रकला की एक्टिविटी है। तो बच्चे सब अपने आप में अनोखे हैं। सारे यहाँ पे धरती पे जितने जीव जंतु मनुष्य सभी अपने आप में अनोखे हैं। सबके पास अपना अपना एक एक गुण होता है, तो उनके गुण को परखिए, उनके गुण को निखारने का काम कीजिए। और सर मेरा आपका सबसे अच्छा बात ये लगा जो आप महीने में, एक मंथ में सभी पेरेंट्स को बुला करके उनसे जानते हैं, जो बच्चे आपके जब घर जाते हैं किस तरह से आपसे बात करते हैं, किस तरह से आप एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें पढ़ाते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनसे आप जानते हैं जो यहाँ जब बच्चे जाते हैं तो किस तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं, किस तरह से रहते हैं, खेलते हैं। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल का। दोनों ब्रांच में बस पेरेंट्स के मन में होता है कि जो फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, वो मार्केट है, ये गांव है, वहाँ के फ़ीस थोड़ा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो स्कूल के जो फ़ीस होते हैं, मैं बता दूं कि ये ग्रामीण माहौल है। इस ग्रामीण माहौल के जो फ़ीस होते हैं, मेरे फ़ीस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिएगा तो तजुर्बा होगा, जो 200 रुपया, 250 रुपया और फ्री में आपके बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल में जो गरीब होते हैं, विकलांग होते हैं, जो एकदम लाचार हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं और उनके बच्चे कहते हैं कि हम भी ड्रेस पहन के स्कूल, प्राइवेट स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे, वैसे बच्चे भी हमारे विद्यालय में हैं, वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। विकलांग बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि सर मेरे बच्चे विकलांग हैं, इनके पिता मरे हुए हैं, इनके मम्मी हैं, इनके घर में कोई स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चे भी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये नहीं होता है कि मैं फीस को देखता हूँ, कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा हूँ। और कभी भी आज तक आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे या पढ़े होंगे, जो फीस के लिए क्लास में बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप, सर ये भी होता है कि बच्चे को क्लास से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे स्कूल का जब फाइनल एग्जाम होता है, मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूं, उसके बावजूद भी बच्चे को खड़ा नहीं करता हूं कि आप फीस दीजिए। जब भी फीस का जो ताल्लुक है या पेरेंट्स का और शिक्षक का जो एक संबंध है, वो संबंध है फीस से, लेकिन बच्चे का संबंध फीस से नहीं है। बच्चे का संबंध पढ़ाने से है, सहयोगी शिक्षकों का संबंध पढ़ाने से है और स्कूल मैनेजमेंट का संबंध उनके पेरेंट्स से है फीस का। तो फीस से कभी मत आकिए और बच्चे का जो जेन्युइन मिलना चाहिए, बच्चे में जो निखार आना चाहिए, उन चीज़ों को देखिए, परखिए। मैंने 14 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में एग्जाम दिए थे। 14 बच्चे में 10 बच्चे ऐसे हुए जो 70% प्लस मार्क्स लाए। इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल ओलंपियाड में टॉपर कर गए और 95% और 97% बच्चे मार्क्स लाए। ये अपने आप में मुझे काफ़ी गौरव महसूस होता है, जो हमारे शिक्षक ने कितनी अच्छी मेहनत की और बच्चे आज 2 साल में, मेरा 13 ब्रांच का 2 साल ही हुए हैं और 2 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में टॉपर किए हैं। तो अपने आप में काफ़ी गौरव होता है, जो बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ साथ हमारे शिक्षक ने काफ़ी अहम योगदान दिया है, अहम मेहनत किया है, जिसका नतीजा हमें ये देखने के लिए मिला है। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी शिक्षा दिए जा रहे हैं आपके इस स्कूल में। और सर कहीं ना कहीं अभी देखा जाता है जो पुस्तक को लेकर के, बुक को लेकर के सभी जो टीचर हैं एक बिज़नेस बना लिए हैं, जो जहाँ यहाँ जो पुस्तक मिलेगी वहाँ मार्केट में जाएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, और इसमें सभी एक तरह से समझें बिज़नेस बना लिए अपना खर्चा। आपका सवाल काफ़ी लाजमी है, मैं इस सवाल को समर्थन करता हूं। जो आजकल के समय में बुक हो, ड्रेस हो, अदरवाइज स्कूल की जो भी चीज़ें होते हैं, स्टेशनरी की चीज़ें होते हैं, उसके लिए बताया जाता है कि फलाने जगह जाके आप इस चीज़ को अचीव कर लीजिए। मेरे यहाँ जब एडमिशन होते हैं तो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि ये बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट आप ले लीजिए। स्कूल का ड्रेस वो कलर का है, आप पता कर लीजिए, अगर कहीं प्रोवाइड हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आसान में मिल जाते हैं, तो उसे आप ले लीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ले लेते हैं जिनको मिल जाते हैं। जिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं आप सर उपलब्ध करवा दीजिए, उन पेरेंट्सों को मैं प्रयास करता हूं कि जो उपलब्ध करवा देता हूं। और जहां तक बात रहा बुक का, तो ये निश्चित रूप से है जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बुक के कॉस्ट में तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है ही। और इन तमाम चीज़ों में एक आदमी या 2 आदमी या 5 आदमी के चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता है, सारे आदमी के चाहने से ही होगा। और प्रत्येक साल बुक बदलाता है, ये भी आपका कहना सही है। जो स्वाभाविक सी बात है कि छोटे जब बच्चे होते हैं तो बुक में पूरे भर देते हैं, और बुक भर देने के बाद दूसरे बच्चे उस बुक को नहीं पढ़ पाते हैं, कलम से, पेंसिल से भर देते हैं।
टीचर भी उसी में चेक करते हैं। प्राइवेट स्कूल के बुक का जो नमूना बनाया गया है तो उसी ढंग से बनाया गया है कि बच्चे उस बुक को भरेंगे ही भरेंगे और टीचर उसी में सिग्नेचर करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें होते ही रहते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, और इस चीज़ को दरकिनार करना चाहिए और बच्चे के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो चीज़ लेना चाहिए, ग्रहण करवाना चाहिए। और सर आपके स्कूल का जो यहाँ ये केलाबाड़ी का थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा यह बरौनी में स्थित है, और जब भी आप तेघड़ा से आते हैं या बरौनी से आते हैं तो मेरे रोड साइड में स्कूल है, नॉलेज इंग्लिश अकेडमी, केलाबाड़ी बरौनी 1 पड़ता है। आज़ाद हिंद पुस्तकालय है, नियर में आपका भागनारायण महिला कॉलेज है, JK हाई स्कूल है, वो तमाम लोकेशन है। और मेरा तेघड़ा को जो स्कूल है उसमें बिहाइंड SBI स्टेट बैंक के पीछे में शीतला मंदिर के ठीक सामने मेरा दूसरा ब्रांच है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा स्कूल का जो फैसिलिटी है, प्ले क्लास के बच्चों के लिए अवेलेबल फैसिलिटी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला अच्छा सा आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा प्ले ग्राउंड है। बच्चों के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी, शौचालय, वो तमाम चीज़ें हैं। पढ़ाने के लिए हमारे पास क्वालिटी मेंटेन टीचर हैं, बोनाफाइड टीचर्स हैं। हमारे नो डाउट्स कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं। अच्छे टीचर अगर नहीं होते तो आज के समय में 2-2 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में अचीव करना बहुत बड़ी बातें होती है, और 2 बच्चे अचीव कर गए 1 साल की मेहनत में। तो मुझे लगता है कि वो तमाम चीज़ें हैं, पेरेंट्स को आना चाहिए और एक बार हमारे स्कूल की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। उनको अगर अच्छा लगे तो हमारे विद्यालय में नामांकन करवाइए। नामांकन के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप जिस वेशभूषा में आइएगा, हर एक वेशभूषा में आपके बच्चे का एडमिशन होगा। एडमिशन नहीं कि आपके बच्चे पढ़ के और एक सफल, सुसंस्कृत और सभ्य नागरिक बनेंगे, ये हमें आशा और उम्मीद है। तो दर्शकों, अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग ज़रूर एक बार इनको भी मौका दीजिए, क्योंकि सभी को एक बार मौका की ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें मौका दीजिएगा तो आपको उस जिस रास्ते पे आप कहेंगे चलने के लिए, उस रास्ते पे ये ज़रूर आपको आपके बच्चों को लाएंगे, और जिस तरह से आप कहेंगे इन्हें पढ़ाने के लिए, उससे भी अच्छी बेहतर पढ़ाई होती है स्कूल में। अगर आप नामांकन करवाना चाहते हैं तो सर अपना संपर्क नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9534761773। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, 9534761763 मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और नॉलेज इंग्लिश अकेडमी अभी के समय में अपने आप में एक धरोहर को समेट रही है, और निश्चित रूप से आप लोग जैसे लोगों का सहयोग रहेगा, युवाओं का सहयोग रहेगा, पेरेंट्स का सहयोग रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं होंगे कि जो मेरे बच्चे 2 आज नेशनल ओलंपियाड में कंप्लीट किए हैं, आने वाले समय में मैं 200 बच्चे को नेशनल ओलंपियाड में क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। और मेरा यह वचन है, जो 200 बच्चे नेशनल ओलंपियाड में क्वालिफाई करेंगे और अव्वल आएंगे, यह नॉलेज इंग्लिश अकेडमी की मैनेजमेंट और इन प्रबंधक का वचन है। तो दर्शकों, अगर आप लोग इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।